फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। व्हाट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन? जब हम कोई चीज़ इमेजिन करते हैं तो वो रियलिटी में जाकर कोई भी एनर्जी है जो हम ऐसे फील कर रहे हैं, तो वो जब रियलिटी में ट्रांसफ़र हो जाती है, मैनिफेस्ट हो जाती है, तो डेट इज़ कॉल्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। उसको ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे होता है? पहले हमें कुछ थॉट्स आती हैं, हम किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं। मान लो हम किसी सिटी में जाने का सोच रहे हैं, या हम सोच रहे हैं कि हमें कोई गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, या हम अपनी लाइफ में जिनके बच्चा नहीं है वह बच्चा प्राप्त करने की, बेटा प्राप्त करने की, या कुछ जो भी बेबी प्राप्त करने के लिए सोचते हैं, या कुछ भी थॉट हमें आ सकती हैं, ABCNE। कोई भी थॉट हमें आती है तो थॉट जैसी आती है तो वैसे ही हमारे अंदर जो है ना फीलिंग आनी शुरू हो जाती है। ऐसा होगा ना, फिर ऐसा हो जाएगा, मतलब इस तरह की फीलिंग हम क्रिएट करना शुरू करते हैं। और जैसे 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 हमें फीलिंग आती है तो हमारा एटीट्यूड भी वैसे ही बनना शुरू हो जाता है। जब हमारा एटीट्यूड बन जाता है तो फिर वो हमारी जो है, हम उस चीज़ को ना उस करने के लिए उस प्रोसेस में एक्शन करना शुरू कर देते हैं। यानी कि उस चीज़ की तरफ जो कार्य हमारे लिए ज़रूरी होते हैं वो करने शुरू कर देते हैं। जब एक्शन हो जाता है तो फिर रिपीटेड एक्शन हो जाता है, हमारी हैबिट बन जाती है। हैबिट से ही फिर हम जो उस बात को हम जो बार बार करते हैं तो वो हमारी डेस्टिनी में क्रिएट हो जाता है। यानी कि हम जिस चीज़ को पाना चाहते हैं वो चीज़ जो है मैनिफेस्ट हो जाती है, रियलिटी में कन्वर्ट हो जाती है। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एग्जांपल लेते हैं। चलो मान लो किसी ने IAS करनी है या IPS, अपने आप को देखता है, उसे आती है, थॉट आती है, काश मैं भी IPS बना होता, मेरे पास ये फीलिंग आती है ना, उसको सामने देखता है, विजुअलाइज करता है कि मैंने ये यूनिफॉर्म पहनी है IPS की, या IAS बना होता तो मुझे ऐसे ऐसे चेयर पर बैठा होता, ये काम मैं करता है, ऑफिसर रैंक पर होता तो कितने मेरी टौर थी, कितना मैं अच्छी लाइफस्टाइल जीना था। तो ऐसे ऐसे उसको फीलिंग आनी शुरू हो जाती है। फिर वैसा ही वो एटीट्यूड करता है। फिर वो धीरे धीरे उसको ना एक्शन में लाता है। एक्शन मीन्स अब उसने IPS बनना है, बैठे बैठे सोच सोच कर तो बन नहीं सकता कि मैं IPS बन गया हूँ, मैं IPS बन गया हूँ, मैं IAS बन गया हूँ, इस तरह से तो वो बन नहीं सकता। उसके लिए उसको एक्शन करना पड़ेगा। एक्शन मीन्स हार्ड वर्क करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। उसके लिए उसको स्टडी करनी पड़ेगी, थॉरो स्टडी करनी पड़ेगी, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा। वो हार्ड वर्क करता है, वो जैसे जैसे करता है पूरा उसको उसका जो है आकर्षित करता है उस चीज़ को अपनी तरफ कि हाँ मैं बन रहा हूँ, उसको अपनी तरफ खींचता है, उसके लिए बहुत एक्शन करता है। तो वो चीज़ देखता है कि एक दिन वो IPS जो है बन चुका है, उसने वो यूनिफॉर्म पहनी हुई है और उसका वो जो सपना जो है कंप्लीट हो चुका है। तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस तरह से काम करता है। ये नहीं है सीधे किसी को भूख लगी हुई है, खाना उसके पास नहीं है, ऐसे ख्यालों में सोचता रहे मैं सामने बहुत बड़ा खाना है, बहुत खाना पड़ा हुआ है, कितने कितने पकवान पड़े पड़े हैं। ऐसे थोड़ी उसकी भूख मिट जाएगी। जब तक उसके लिए एक्शन नहीं करेगा, कहीं जाकर खाना लेकर नहीं आएगा या कहीं पकाएगा नहीं, उसके लिए एक्शन करना भी जरूरी है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ एक्शन भी जरूरी है। लॉ ऑफ एक्शन को ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहा जा सकता है। तो कई बार हम कहते हैं जॉब से आते हैं, बड़े स्ट्रेस हैं जी हम, तो आई एम स्ट्रेस्ड, आई एम ऑलवेज स्ट्रेस्ड, मुझे हमेशा ही बड़ी स्ट्रेस रहती है, स्ट्रेस इज़ नॉर्मल, इस तरह से कहते जाते हैं। तो वो चीज़ जो है, वो चाहे आपको इतनी सी स्ट्रेस है, लेकिन आप जैसे वैसे बोलते हैं ना, आई एम स्ट्रेस, आई एम फीलिंग वेरी मच स्ट्रेस, स्ट्रेस इज़ नॉर्मल, तो वो स्ट्रेस जो है सच में होनी शुरू हो जाती है और उसका साइज जो है बिग होना शुरू हो जाता है। तो सिमिलरली अगर आप कहें कि इसके ऑपोजिट कहें कि मैं बहुत खुश हूँ, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी काम, आई एम वेरी पीसफुल, तो ये चीज़ चाहे आप नहीं है, आप जो ऑपोजिट चीज़ें कर रहे हैं, आप चाहे स्ट्रेस हैं, लेकिन इसके ऑपोजिट अगर आप कहें कि मैं बहुत पीसफुल हूँ, बहुत हैप्पी हूँ, बहुत कंटेंटेड हूँ, तो वो चीज़ें जो है आपको अट्रैक्ट करना शुरू हो जाएंगी, आपकी तरफ खिंचकर आना शुरू हो जाएंगी। तो ये चीज़ें जो है धीरे धीरे आपको अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगी। तो व्हाट आई थिंक एंड से बिकम द रियलिटी। जो मैं कहता हूँ
और सोचता हूँ, वो जब रियलिटी बन जाती है तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस तरह से काम करता है। तो हमारी वाइब्रेशन जो है ट्रांसफर करती हैं एक से दूसरे पर्सन की तरफ। सामने वाला पर्सन जो है बड़ा गुस्से वाला है, हम चाहते हैं कि वो गुस्से वाला ना बने, अच्छा बन जाए, हमारे साथ अच्छा व्यवहार करे। तो अगर हम यही कहते जाएंगी, भाई ये तो बड़ा गुस्से वाला है, इसके साथ तो गुजारा करना बड़ा मुश्किल है, भाई मैं इसके साथ जीवन कैसे बिताऊंगा, मेरी तो लाइफ ही हल हो गई है, तो सामने वाला पर्सन जो है और गुस्से वाला आपको होकर मिलेगा। अगर इसके ऑपोजिट आप जो क्रिएट करना चाहते हैं, अट्रैक्ट करना चाहते हैं कि सामने वाला पर्सन पीसफुल हो जाए, आप उसको देखें, विजुअलाइज करें कि ये पर्सन तो बड़ा पीसफुल है, इसके साथ तो रहा जा सकता है, ये तो बड़ी जल्दी बात को जो है अच्छे तरीके से समझ भी लेता है, अच्छे तरीके से हैंडल भी कर सकता है। इस तरह से चाहे वो चीज़ नहीं है, लेकिन हम अट्रैक्ट कर रहे हैं ना कि ये पर्सन ऐसा है, ऐसा है, तो वो पर्सन जो है वैसा बनना शुरू हो जाता है। कई बार हम देखते हैं ना, हम फोन किसी को करना चाहते होते हैं, अभी हम उस पर्सन के बारे में सोच ही रहे होते हैं, तो एकदम से फोन आ जाता है। ये कैसे आता है? ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये लॉ ऑफ टेलीपैथी इसको बोलते हैं। यानी कि इसके पर्सन के बारे में सोचा, हमारी वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी उस पर्सन की वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच हो गई और उन्होंने हमें फ़ोन कर दिया, क्योंकि हमने हमारी सोचने की फ्रीक्वेंसी जो थी, वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी जो थी, उनकी फ्रीक्वेंसी के साथ पूरी तरह से मैच हो गई, तरंगे मैच हो गई। तो वो जो चीज़ जो थी, एनर्जी हमारी उनके पास ट्रांसफ़र हुई, फिर उनकी एनर्जी जो है हमारे पास ट्रांसफ़र हुई। इस तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, इसको टेलीपैथी भी कहते हैं। तो इस तरह से लाइफ में कुछ इशू हैं, हमारे जीवन में कई इशू हो जाते हैं जो हमारे लिए बड़े पेनफुल होते हैं। हम कहते हैं कि हमारी समस्या का हल ये बन जाए, जो आप चाहते हैं ना उसको क्रिएट करना शुरू कर दो, उसके लिए थॉट क्रिएट करना शुरू कर दो, उसके लिए एक्शन करना शुरू कर दो। तो जैसे जैसे आप करोगे तो आप देखोगे कि आप उस चीज़ को धीरे 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 अट्रैक्ट कर रहे हो। तो आपकी प्रॉब्लम है, कोई इशू है, कोई 50 मान लो 60% है आपकी प्रॉब्लम, आप इस प्रॉब्लम को और भी, हाय ये प्रॉब्लम कैसे आ गई, इस प्रॉब्लम का मैं क्या करूं, मुझे बड़ी परेशानी है, मैं कैसे टैकल करूंगा, मैं तो परेशान हूं, भाई बहुत परेशान हूं, इस समस्या का तो कोई हल ही नहीं है, इसका तो कोई कहीं भी सोल्यूशन नहीं है। तो वो समस्या बढ़कर 60 से 70 हो जाती है, बढ़ जाती है, क्योंकि हमने वाइब्रेशन दे दी ना उसको और बढ़ाने की, उसको अट्रैक्ट कर दिया कि ये और बड़ी है समस्या, तो वो बिग प्रॉब्लम बन जाती है। पहले स्मॉल थी, फिर और बिग बन जाती है। अगर इस समस्या को हमने घटाना है तो हम कहेंगे भाई ये भी कोई समस्या है, ये भी कोई प्रॉब्लम है, ये तो मिनटों में हमने ख़त्म कर देनी है, ये तो कोई है ही नहीं हमारे सामने, हम तो बहुत करेजियस हैं, बहुत इसको तो मैं ऐसे ही हैंडल कर सकती हूँ, यानी ये तो मेरे आगे कुछ भी नहीं समस्या है, ऐसी तो बड़ी बड़ी समस्याओं को मैं जूझ गई हूँ। मतलब कि उसके लिए अच्छी अच्छी वाइब्रेशन क्रिएट करनी है तो 60 से उसका साइज 40 हो सकता है, यानी कि वो समस्या घट सकती है। अगर एक प्रॉब्लम का चिंतन प्रॉब्लम 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 करते जाएंगे तो वो हाइपर प्रॉब्लम बन जाएगी। अगर प्रॉब्लम का चिंतन हम सोल्यूशन ओरिएंटेड करते जाएंगे तो वो धीरे धीरे समस्या जो है बैठनी शुरू हो जाएगी और उसका साइज छोटा हो जाएगा और आप उस समस्या को ओवर पावर कर सकते हैं। तो ये हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पढ़ा कि हम बातचीत की कि हम किस तरह से चीज़ों को अट्रैक्ट करके अपने लिए बना भी सकते हैं और जो चीज़ें खराब हैं उनको जो है हम बाय बाय भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इसके लिए क्या कहते हैं वीडियो में अपने कमेंट जरूर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। तो वीडियो को जो है अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करना, क्योंकि शेयर करने से एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को मिलेगी, इससे आपका भी भला होगा कहीं ना कहीं। शुक्रिया फ्रेंड्स।